पुकार करें कि हमारी आवाज़ जो है महर्षि में ही आश्रम कुपा घाट पहुंच जाए। हमारी पुकार सुन ले गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी तो कटिहार भी नहीं गया है, और जोर लगाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी कुर्सेला भी नहीं गया, और जो लगाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब लगता है कुपा घाट पहुंच गए। अब जीरो मान चला। मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। कहाँ गया हो? मोते कछु ना बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। ओपे कर बाबा, ओपे सुनी। हाँ। छोड़ता है, मशीनें छोड़ता है। अब व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन। एवं जमीन पे बैठे वाले जमींदार होते हैं, और हम तो चौकी पे बैठे हैं, हम तो चौकीदार हैं। हमसे आप बड़े हैं, इसलिए आप प्रणम्य हैं। दूर दराज से जो आए हुए हैं सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यह भी प्रातः काल का संत मत का सत्संग हो रहा है, और यह संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। और अभी पाठ में भी सुने हैं, पहले वेद भगवान का उपदेश सुने, उसके बाद योग सिखोपनिषद की वाणी सुने, और अंत में 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी सुने। तो आज का प्रतिपाद्य विषय रहा योग की महिमा। योग कहते हैं जोड़ को, मिलाप को। तो हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, अलग हो गए हैं।
इसलिए दूसरा दुख हो रहा है, आवागमन के चक्र में पड़े हुए, यानी परमात्मा से अलग हो गए हैं। और जब तक एक मेक नहीं होंगे तो हमारा दुख जो है वह दूर होने वाला नहीं है। जब तक अलग रहेंगे तो दुख दूर नहीं होगा। कहीं मेला लगता है, उस मेला में हम लोग जाते हैं, अपने बच्चे को भी साथ ले जाते हैं। उस भीड़ में, मेला की भीड़ में हमारा बच्चा जो है वह खो जाता है, हेरा जाता है। तो हेरा जाता है तो जो मेला प्रबंधक होते हैं उसके हाथ लग जाता है वो बच्चा। अब बच्चा जो हेरा गया है, माता पिता से बिछुड़ गया है, अब तो जार बाजार रो रहा है ना, पूरा रोता है, रो रहा है, क्या दुख है माता पिता से अलग होकर। लेकिन वो जो मेला प्रबंधक उनको वो चुप हो जाए, उनका दुख दूर हो जाए, इसके लिए उसको मिठाई देते हैं, लो मिठाई खाओ। लेकिन वो मिठाई खाता है? नहीं खाता है बच्चा। खिलौना देता है, लेकिन खिलौना भी नहीं, कुछ नहीं सुहाता है उसको। उसमें उसकी यही भूख रहती है कब हम माता पिता से मिल जाएं। मिलेंगे तभी दुख दूर होगा, तभी वह बच्चा चुप रहेगा, नहीं तो नहीं। उसी तरह हम लोग भी जो है ना उस परमात्मा से अलग हो गए हैं। हमको दुख हो रहा है, आवागमन का दुख हो रहा है, बहुत तरह का दुख है। कबीर साहब ने तो कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कह तो है, सबका किया विवेका हो। घाटे बारे सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। संसार को दुखाले कहा, दुख ही दुख है। यहाँ देखिए त्रैताप है, मानस रोग है। त्रैताप क्या है? दैहिक दैविक भौतिक ताप। त्रैताप, देह में कोई बीमारी हो जाती है ना, बहुत तरह की बीमारी। पहले संक्रामक रोग होता था, हैजा, चेचक, तपेलिक, अतिसार, संक्रामक रोग। एक आदमी दूसरे आदमी को स्पर्श होता था तो फैल जाता था, हैजा फैल जाता था, गांव का गांव सुना हो जाता था, मर जाता था लोग ना, जो पुराने आदमी वो जानते होंगे। इधर भी वही कोरोना वायरस फैल गया, कितना आदमी मरा। तो पहले बहुत होता था, तो अब तो नहीं होता है, बीच बीच में हो गया, लेकिन नियंत्रण तो पा लिया गया है। कोरोना पर भी इसका दवाई निकल गई है। तो अब नहीं होता है, लेकिन बीमारी नहीं है सो बात नहीं, अभी भी बीमारी, अभी भी रोग है। देहंग व्याधि मंदिरम, देह जो है ना व्याधि का घर है। हजूर कहते थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कि जिस प्रकार से कि अंधेरी रात में चोर छिपे रहते हैं, मौका पा करके चोरी कर लेता है, उसी तरह रोग जो है इस देह में छिपे हुए हैं, मौका पा करके भोग भोगा लेगा, छोड़ेगा नहीं। कब कौन रोग हो जाएगा ठिकाना नहीं। आजकल नहीं कोई नो रोग तो डायबिटीज पकड़ लेता है, शुगर, राजयोग है। हाँ, कोई परिश्रम नहीं करते हैं ना,
खाली खाते हैं सोते हैं हाँ, तो उसको पकड़ लेता है, टेंशन से भी पकड़ता है, बहुत तरह से। हाँ, ब्लड प्रेशर भी, शुगर भी, ये सब जो है ना, इसलिए शरीर में रोग छिपे हुए हैं। रोग हो जाएगा तो फिर दुख। उसके बाद भौतिक ताप है, भूत से कष्ट होना। भूत माने भूत पिशाच नहीं, भूत का मतलब प्राणी, प्राणी से कष्ट होना। सांप दंश कर लेता है, कुत्ता काट लेता है, अब 14 सुइया लगाइए तब ठीक हो जाएगा। बाघ निकल जाता है। और आप जानवर से क्या डर, आदमी आदमी को दिन दहाड़े मार देता है ना, आदमी आदमी से डरता है लोग। इसलिए यह भौतिक ताप है। उसके बाद है दैविक ताप, ईश्वरीय प्रकोप, जैसे भूकंप होता है, बाढ़ आ जाती है। यहाँ तो बिहार में साले साल बाढ़ आती है, कितने जान माल की क्षति हो जाती है। बस से ट्रेन से जाते हैं हम, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। राम नाम सत्य। यह जो विज्ञान है ना, आविष्कार जो हो रहा है विज्ञान, यह विज्ञान ढाल है और तलवार है, दोनों है। यह जान भी मारता है और बचाता भी है ढाल की तरह। इसलिए यह भौतिक, यह दैविक ताप है, इससे कोई बच नहीं सकता। इधर हुआ था 2-4 बरस पहले भूकंप। हम तिलका मांझी में 2 महला पर सत्संग कर रहे थे, अचानक जो है हिलने लग गए। भाई क्या हुआ? कितने सब लोग जो है ना नीचे उतर गए, लेकिन हम नहीं उतरे। 2-3-4 सेकंड रहा होगा, 10 सेकंड से, तो डर के मारे सब भागे, हल्ला हो गया, भागो भागो भागो। सब घर घर से निकल के बाहर निकल गए। तो इस तरह से कहते हैं यहाँ तो कम क्षति हुई थी उत्तरी भारत में, लेकिन वहाँ नेपाल में जो है ना एक टावर गिर गया। टावर के गिरने से बहुत लोगों की जान चली गई थी, कहते हैं। तो इस तरह से कहते हैं यह दैविक ताप है, ईश्वरीय प्रकोप है, इससे कोई बच नहीं सकता है। और मानस रोग होता है, मन में रोग होता है। तन में तो रोग होबे करता है, मन में भी होता है। वह कौन रोग है? वह छठ विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, यह छठ विकार के शिकार होते हैं। तो इसके शिकार होते हैं तो पाप होता है। पाप कर्म होगा तो फिर पाप का बाप आएगा एक दिन, जमदूत ले जाएगा नरक, वहाँ दुख देंगे, यहाँ भी दुख होगा। इसलिए यह त्रैताप मानस रोग से कोई छूट नहीं सकता। हजूर श्री एक कहानी कहते थे, कितना दुख है संसार में। एक बड़े घर की लड़की, सुंदरी लड़की, लेकिन उनको एक लकड़हारा से प्रेम हो गया। क्या हो गया? लकड़हारा से प्रेम, लव। तो प्रेम में अंधा हो जाता है। अब दोनों मिलकर के शादी कर लिए, शादी हो गई। अब तो बड़े घर की लड़की, अब उसको झोपड़ी में रहना पड़ गया। कहाँ जाएगी? पति के साथ। अब कुछ दिनों के बाद वह लड़की गर्भवती हुई। तो वह लड़की कहने लगी अपने पति से कि हमको जो है नैहर पहुंचा दी, वहाँ माता पिता हैं और सब देख रेख करेंगे। कहा नहीं, तुमको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। नहीं जाने दिया। किसी तरह बचा हुआ, कष्ट हुआ बहुत। उसके बाद
कुछ दिनों के बाद जो है फिर वह गर्भवती हुई। अब फिर कहने लगी उस बार तो जाने नहीं है दिए, कम से कम इस बार तो जाने दीजिए, वहाँ देख रेख करेंगे, माता पिता है सब हैं। कहना है ना तुमको वहाँ जाना नहीं है, यहीं रहना है। उस बार भी नहीं जाने, दूसरा लड़का हुआ। उसके बाद उसका पति जो है लकड़हारा था, लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता था। तो एक दिन जो है लकड़ी काटने के लिए गया था और वहाँ जंगल में एक सांप जो है दंश कर लिया उसके पति को। हाँ, लकड़हारा, और राम नाम सत्य हो गया, उसका पति मर गया। अब तो पति मर गया तो तब तो फिर दुख का पहाड़ गिर पड़ा। पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिनु सुना संसार। अब लोगों ने कहा क्या देखती है यहाँ, देखो ना वहाँ तुम्हारे पति को सांप दंश कर लिया, मर गया। अब तो बेचारी रोने लगी, छाती पीटने लगी। अब क्या करे, अब बच्चे को लिया, 2 बच्चा था, एक बड़ा था एक छोटा था, गोद में था। तो बच्चे को एक को गोद में लिया और एक को चलाते हुए उंगली पकड़ के जाने लग गई। पति को जहाँ देहांत हुआ था तो उसका अंतिम संस्कार करेंगे। जाने के क्रम में नदी आ गई। नदी में बहुत तीव्र धारा थी, तेज। जैसे कि हरिद्वार जाइएगा आप लोग, वहाँ कम ही चौड़ी नदी रहती है, लेकिन इतना तीव्र पानी रहता है ना, इतना तेज धारा कि उसमें आप पार नहीं हो पाइएगा। करा से रहिएगा तब तो ठीक है, नहीं तो आपको गिरा देगा, फंसा देगा। हर की पूरी, हाँ हर की पूरी, हाँ, हर की पूरी तरफ सब सप्त सरोवर सब जो है। तो उसी तरह से बहुत तीव्र धारा थी। अब उसको पार करना है तब न जंगल जाएगी। अब क्या करें, 2 बच्चा है, दोनों बच्चा को साथ में ले जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, कैसे जाएंगे। तो क्या किया, एक बच्चा को जो बड़ा बच्चा था उसको नदी किनारे खड़ा कर दिया, कहा तुम यहीं पर रहो, कहीं जाना नहीं, यहीं पर रहो, और हम उस पार ये छोटा बच्चा को रख के आते हैं। तो वह छोटा बच्चा को लेकर के पार हुई। पार हो करके नदी के उस किनारे में जाके रख दिया बच्चा को, और फिर आपस आने लगी। आपस आने लगे, वह बड़ा बच्चा जो था देखा कि हमारी मम्मी आ रही है, माँ आ रही है, वो आगे बढ़ा तो नदी में तीव्र धारा थी, वह भी बच्चा बह गया, वह भी मर गया। राम नाम से। अब फिर वह लौट गई। वहाँ फिर क्या हुआ कि वो जो छोटा बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, चील झपट्टा मार करके उसको भी लेके भाग गया। दोनों बच्चा खत्म। अब तो बेचारे पुत्र का सहारा था, पुत्र भी खत्म, पति भी खत्म, कितना दुख का पहाड़ गिर पड़ा। अब तो बेचारी रो रही है, पागल हो गई, इधर उधर भटकने लगी। हाँ, लेकिन उसके मन में हुआ कि अच्छा नैहर चले जाते हैं, माता पिता है वहाँ रहेंगे। नैहर आने लगी, लेकिन लोगों ने कहा कि मेरे माता पिता कैसे हैं, ठीक है ना समाचार। कहा कि नहीं वो कहाँ है, वो तो राम नाम सत्य हो गए, वो नहीं है। अब माता पिता भी गए, कोई सहारा नहीं। अब तो दर दर की ठोकर खा रही है, रो रही है, पागल हो गई वह, होश हवास नहीं, कपड़ा तितर बितर घूमती है इधर उधर। तब कहीं लोगों ने देखा यह पागल हो गई, दुख का पहाड़ गिर पड़ा है। तो कहा देखो तुम इधर उधर मत भटको,
देखो वहाँ पर जो है ना भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान हैं, बैठे हैं। वहाँ उनके शरण में तुम जाओ, तब तुम्हारा दुख दूर होगा। का वह उसकी बात मान करके वह गई। जैसे भगवान से नजर मिली, उसको होश आ गया। उसके बाद भगवान ने उनको समझाए कि बेटी तुम क्यों इतना पागल हो रही है, रो रही है। देखो संसार में जिसका जितनी आयु रहती है वो उतने दिन तक रहते हैं। उदाहरण दिया, एक लोटा पानी जो है नीचे गिरा दिया भगवान बुद्ध, वह धारा जो है कुछ दूर तक गई। उसके बाद उसके बगल में फिर दूसरा लोटा पानी गिराया, वह धारा कुछ उससे ज़्यादा, फिर एक लोटा पानी गिराया, उससे भी कम ही रहा। इस तरह से कहा देखो, कोई धारा दूर चली गई, कोई कम रह गया, उससे भी कम रह गया। उसी तरह से संसार में कोई बचपन में चले जाते हैं, कोई जवान होके जाते हैं। न बालक न यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वो अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। गुरु महाराज कहते थे कि देखते हैं बचपन में चले जाते हैं, जवानी में शादीशुदा, शादी करके लाए नई नवेली दुल्हन, बहुत अरमान है, यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन बस से ट्रेन से जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त, राम नाम सब अरमान के अरमान धरे रह जाते हैं। बूढ़ा को तो जाना ही है, पका फल के समान है, कब तू जाएगा गाछ से न। लेकिन यहाँ तक देखा गया है संसार में, जो बच्चा कभी जन्म भी नहीं हुआ है, माँ के पेटे में है, लेकिन वह भी मर जाता है। माँ के पेटे में मरा हुआ बालक जन्म ले, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। वही बहुत उनको भगवान बुद्ध समझाए, तुम रो मत, और कहा देखो तुम भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, मोह माया छोड़ो। उनको सदयुक्ति भगवान ने दी, सदयुक्ति लेके भजन भेद लेके वो भजन की और परम साध्वी बन गई, और उसी का नाम पड़ा पटाचारा। पटाचारा की यह दुख भरी कहानी है। तो कहने का मतलब संसार में दुख ही दुख है। तो इस दुख से कैसे छूटेंगे? जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा, दुख से छूट नहीं सकते हैं। जब तक वह बच्चा माता पिता से मिलेंगे नहीं, तो उसका दुख दूर नहीं होगा, रोना बंद नहीं होगा। उसी तरह हम भी रोते रहेंगे जब तक संसार में रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए योग करें, यानी जीव की का योग हो जाए, मिलाप हो जाए। यह है सबसे बढ़कर के योग। जीव की एक हो जाए, सबसे बढ़कर के योग है। लेकिन इस योग को प्राप्त करने के लिए जीव की एक हो जाए, इसके लिए आपको और योग करना पड़ेगा, बहुत योग करना पड़ेगा। वह क्या योग करना पड़ेगा? वह करना पड़ेगा सत्संग योग करना पड़ेगा। यही बाहरी सत्संग। और सत्संग कैसे करें? यह नहीं कि इस सत्संग में आवे, तन यहाँ रहे, मन कहाँ रहे? संसार में। तो तब नहीं होगा। तन यहाँ है तो मन भी यहाँ रखिए। नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधु के संग, तुलसी के ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। रोज सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं संत महात्माओं का, लेकिन अभी तक रंग नहीं लगा है। क्यों नहीं? तो उत्तर देते हैं, मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी यही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन तो रमे संसार में मन रम रहा है, तन है साधु के संग, कैसे मन लगेगा? कैसे रंग लगेगा? इसलिए मनोयोग पूर्वक सत्संग कीजिए,
सत्संग कैसे करें? सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना मन तोड़ करके। घर से आए हैं तो मन भी तोड़ करके आइए, तब सुनिएगा ठीक से, समझिएगा, सुनिएगा ठीक ठीक तब न समझिएगा, और समझिएगा तब न करिएगा, और करिएगा तब न पाइएगा परमात्मा को। इसलिए पाने की जननी क्या है? सुनना, मनोयोग पूर्वक सुनिए। एक महात्मा जी खेत में काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? इधर बिचरा, एक खेत से बिचरा अलगा अलगा के धान का दूसरे खेत में लगा रहे थे। इधर से अलगाते थे उधर लगाते थे। तो एक चलवा गया, कहते गुरु महाराज, प्रणाम किया, कहते गुरु महाराज हमको कुछ उपदेश देने की कृपा करें, मैं आपके पास आया हूँ। और वो गुरु महाराज अपने काम में व्यस्त हैं। फिर कहा गुरु महाराज हमको कुछ उपदेश देने की कृपा करें, उपदेश दीजिए ताकि मेरा कल्याण हो। और फिर वह काम कर रहा है, अपने काम में धुन में मस्त है। कहा कि गुरु महाराज क्या आप हमसे नाराज़ हैं क्या? हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ उपदेश देने की कृपा करें, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं आप, कुछ उपदेश नहीं करते हैं। तब जा कर के उनके गुरु महाराज कहते अरे जब से तुम आया है ना तब से हम तुमको उपदेश दे रहे हैं, तुम समझता नहीं तो हम क्या करें? देखो हम क्या कर रहे हैं, इस खेत से बिचरा अलगा करके दूसरे खेत में लगा रहे हैं ना, इस खेत से अलगा के दूसरे खेत में लगा रहे हैं। उसी तरह तुम भी जो है, तुम्हारा मन जो संसार में लगा हुआ है उसको उखाड़ो वहाँ से। संसार से प्रेम है तुमको, पद प्रतिष्ठा वैभव धन संपत्ति बेटा बेटी नाती पोता सबसे प्रेम है, उसको अलगाओ उधर से मन को और परमात्मा में जोड़ो। यही तुमको हम तो उपदेश दे रहे हैं। कहने का मतलब हम लोगों को भी इसी तरह संसार से जो प्रेम है उससे तोड़िए मन को। सत्संग करना मन तोड़, उसको मन तोड़िए उधर से और सत्संग में लगाइए। सत्संग योग है यह, परिमार्जित बुद्धि होगी, ज्ञान होगा सारा सार का। जो सत्संग नहीं करते हैं उसको ज्ञान नहीं है, क्या विधि कर्म है, क्या निषेध कर्म है, क्या शुभ कर्म है, क्या अशुभ कर्म है, क्या खाद्य पदार्थ है, क्या अखाद्य पदार्थ है, जानते हैं? क्या पेय है, क्या अपेय है। जो मनुष्य खाते पीते हैं, मांस मछली नहीं खाने का, लेकिन वो भी खाते हैं ना। खाद्य पदार्थ नहीं है मांस मछली, लेकिन उसको भी खाते हैं लोग। तो कबीर साहब कहते यदि खाइएगा तो क्या होगा? मांस मछलियाँ खात है सुरापान से हेत, सो नर से जाएंगे जो मुरी का खेत। या कुकर को खान है मानुष देख क्यों खा, मुख में आमिख मेलता नरक परे सो जाए। नरक जाना पड़ेगा, कुत्ता का खाना आप क्यों खाते हैं? और जो मांस मछली खाते पीते हैं वह धर्म रूपी खेत से ऐसे उखड़ जाता है जैसे मूली और गाजर जड़ समेत उखड़ता है। उसी तरह आपसे धर्म नहीं होता यदि मांस मछली खाते पीते हैं तो अधर्म हो रहा। लेकिन बहुत ऐसा धर्म यहाँ पर चला है, बहुत गुरु ऐसा है ठगवा गुरु, कहते मांसो मछली खा पियो कोई बात नहीं है, लेकिन दीक्षा ले लो भजन करो तो कल्याण होगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मांस मछली खाएंगे पिएंगे, हमारा मन जो है तामसिक होगा, मन चंचल होगा, भजन कभी नहीं बनेगा। इसलिए सात्विक भोजन करें। यदि इसको छोड़ देते हैं, सात्विक आहार लेते हैं तो क्या होगा? और जो धीरे धीरे और जो भी पाप कर रहे हैं वो धीरे धीरे छूट जाएगा, छूटेगा। छोड़िए सबको। तो इस तरह से। और कहते हैं जो मांस मछली खाते पीते हैं ना, सिर्फ खाने वाले को ही पाप लिखता है, सो बात नहीं। 8 आदमी घातक होते हैं, 8 आदमी को पाप लिखता है।
मनु जी महाराज मनुस्मृति की रचना किए। उसमें क्या लिखा? हनुमंता विसिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोप हरता चौखात कसेती घात का। कहते हनुमंता यानी पशुवत आज्ञा प्रदान करने वाला, इस पशु को मार दो आज चलेगा मांस भात नहीं, ये आज्ञा प्रदान करने वाले उसको पाप लिखता है। सिर्फ आज्ञा प्रदान किया। हनुमंता विसिता शस्त्र से मांस का टुकड़ा करने वाला, उसको भी पाप लिखता है। हनुमंता विसिता निहंता हलाल करने वाला, और क्रय विक्रयी, क्रय में खरीदना, विक्रय में बेचना, उसको भी पाप लिखता है। तो 5 आदमी हो गया। उसके बाद संस्कर्ता, संस्कार यानी आग में सिझाने वाला। कितने माता बहन कहती है कि बाबा हमें तो खाए नहीं छियो, लेकिन हमारा पति देव जे छन वो खाए छो, तो हम बना के दै छियो खा, देख रहा हूँ पाप छै। यदि विष तो खैला से नहीं मारे जाए, छूलो से मारे जाए, लेकिन कभी कभी छूने से भी बेहोश हो जाता है ना, इसलिए बनाना भी नहीं चाहिए मांस मछली, उससे भी पाप लिखता है, वह भी घातक है। हाँ, और उसके बाद परोसने वाला, जो सिर्फ परोस के किसी को खिला दिया वो भी घातक है। और अंतिम में जो खाने वाला है उसको तो पाप लिख देगा। इस तरह 8 घातक है। किसी भी तरह से एकदम नहीं खाइए पीजिए, एकदम नहीं, उसको त्याग दीजिए, वह खाद्य पदार्थ नहीं है। खुश खाना है खिचड़ी, माही परा टुकलोन, मांस परा खा के गला कटावे कौन। अब दूसरे का गला काट करके वो दूसरे का मांस खाते हैं अपना मांस बढ़ाने के लिए, कि यही मानवता है, यही मनुष्यता है। अब तो राक्षस बने हुए हैं, दानव बने हुए हैं, विचारिए। इसलिए हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान होगा सत्संग में। जब तक सत्संग नहीं करेंगे हम सुधरेंगे नहीं, सुधार नहीं होगा हमारा। तो सुधार नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा? इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग योग करें, सत्संग योग है, और सत्संग में आएंगे तो आंतरिक सत्संग भी होगा। आंतरिक सत्संग क्या होगा? जप योग होगा। जप में योग करें, अपने को लगावें ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जो जप कर रहा है मनोयोग पूर्वक, वह समझिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। मनोयोग पूर्वक जप कर रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ। गुरु जाप जपन सांचो तप, सकल काज सारणम। यह तप है, समझिए जप करना। जप योग करें, ध्यान योग करें, मानस ध्यान योग, दृष्टि योग करें, दृष्टि को योग करें, दोनों दृष्टि धार को ना। और अंत में नादानुसंधान करें। नादानुसंधान का मतलब नाद जोर अनुसंधान, नाद में ना शब्द की खोज। एक कुपा घाट में मैं नया आया था 1997 में, तो भगरत बाबा के भी एक चेला आया था। तो हम सब का रूटीन था कि हम सब भोजन करके गुरु महाराज को प्रणाम करने ले जाते थे, और सब बाबा को प्रणाम करते थे। हजूर शरीफ करते थे, महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज को, भगरत बाबा को, हरगोविंदन बाबा को, सबको यह रूटीन था। तो एक दिन भोजन करके हम सब भगरत बाबा के पास जाके प्रणाम किया और बैठे, और उनका चेला भी था। तो भगरत बाबा कहते हैं अपने चेला से, अरे लाल बहादुर नौदा, अरे लाल बहादुर, अरे हमरा सनी जो जे गाय छिए कि बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। अरे नाद ध्यान की होले? वहाँ नाद ने जे गाय बैल खाए छे। हाँ बाबा, और जानकारी नहीं थी उस समय, कहाँ नाद में गाय बैल खावेला नाद। लेकिन नाद का मतलब होता है शब्द।
तो नादानुसंधान शब्द की खोज करनी, वो जो शब्द हो रहा है परमात्मा की ओर से, वह शब्द आ रहा है, आवाज़ आ रही है आ रही दूर से तेरे बुलाने के लिए ना, तो वह शब्द को पकड़ना जो है यही नादानुसंधान है, जिसको स्वर शब्द योग क्रिया कहते हैं, संतों ने कहा। तो यह भी योग है, नादानुसंधान शब्द योग है। और यह योग करेंगे, अंतिम योग है, तो अंत में जो है परमात्मा से मिलन होगा, मिलाप होगा। तो कहने का मतलब यह योग हम लोगों को करना चाहिए। तो इसके लिए यह ध्यान योग है। एक महर्षि हुए, महर्षि महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। कितना है? 8 अंग है, योग का 8 अंग। एक है यम, नियम, उसके बाद आसन, उसके बाद आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अंत में समाधि। तो पहले अंतिम में है समाधि, परमात्मा का मिलन होना। तो परमात्मा से मिलने के लिए आपको पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम का भी 5 भेद है और नियम का भी 5 भेद है। तो इस तरह से कहते हैं, गुरु महाराज सत्संग योग में लिखा है कि यदि हम लोग सदाचार का पालन करेंगे, ठीक, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करेंगे, दिल से इनको हटा देंगे, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन एक भी पाप करने की जब आदत लग जाती है तो छूटती नहीं है। किसी को खैनी खाने की आदत लग जाती है तो वह छूटता ही है। चोरी करने की आदत, व्यभिचार करने की आदत छूटता नहीं है। तो कैसे छूटेगा यह आदत, कैसे छूटेगी? तो कहते हैं, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, गुरुपद टहल कमाओ। गुरुपद टहल कीजिए, रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए, डट करके लगे रहिए, तो अपने पाप छूट जाएगा ना। तो इस तरह से कहते हैं, जो सदाचार का पालन करते हैं, ठीक, और सत्संग करते हैं, बाहरी सत्संग, और ध्यान करते हैं, और गुरु सेवा करते हैं, गुरु महाराज से बाहरी सेवा। तो इस तरह से हम करेंगे तो यम नियम का पालन हमसे हो जाएगा। ऐसा गुरु महाराज ने कहा। सत्य, हस्ते, ब्रह्मचर्य, ये सब जो है, शौच, संतोष, परिग्रह, तो इस तरह से यम नियम का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद कहते एक आसन से देर तक बैठना पड़ेगा। जब तक देर तक नहीं बैठेंगे ध्यान नहीं होगा। देर तक बैठिए। 2 आसन बताया है संत मत में गुरु महाराज। एक आसन तो यह दाहिना पैर ऊपर और दाहिना हाथ ऊपर ना, सीधा से, इसको कहते हैं सुखासन। सुखपूर्वक बैठिए। इसमें भी पैर दुखने लग जाए तो आसन बदल भी सकते हैं। दूसरा आसन है उक्रू आसन। हाँ, जैसे गाय ने दुखते हैं ऐसे बैठिए। और यह चुकुमुकु, और यह हमारा हाथ जो है कनपट्टी पर रहे, कान पर नहीं, कान बंद नहीं करना है, कनपट्टी बगल में, और ठीक से आँख मुंह बंद करके ध्यान करें। यह दूसरा आसन है। तो जो आसन हो, पद्मासन भी है, बहुत आसन है, जो आसन से आप देर तक बैठ सकते हैं तो उसको करिए।
और आसन बैठने का भी अभ्यास कीजिए, तभी बैठ पाइएगा। बड़ा कठिन काम है। और किसी ने कहा ए बाबा सब खा पी के मोटा आ गलो छे, कहले कोनो काम तो करे छे नहीं है, मोटा जाए छे लेकिन काम बाबा वाला काम आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। बाबा जितना देर तक बैठते हैं आपको इनाम भी दिया जाएगा। आप 1 घंटा बैठ के दिखा दीजिए तो संसार का बहुत काम कर लेंगे, कठिन से कठिन काम, लेकिन बैठ नहीं पाएंगे ना। और इसलिए कहते हैं भजन करो भैया जवानी में। जवानी में भजन होगा, लेकिन जवानी में मन भी भागता है बहुत। मन को रोक के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके ध्यान कीजिए। बल रहता है, शारीरिक बल भी चाहिए ध्यान करने में। तो इसलिए भजन करना जवानी में। कहते जवानी जो है ना दोरस्सा बांस है, खिंचा बांस होता है वह भी टूट जाता है, कमजोर होता है, और सूखा बांस वह भी टूट जाता है, लेकिन दो रस्सा बांस जो बीच में होता है बड़ा मजबूत, सब काम होता है, घर द्वार सब बनाते हैं ना। इसलिए भजन करो हो भैया जवानी में, देर तक बैठ पाइएगा एक आसन से देर तक। और कहते हैं देर तक बैठिए, आसन सिद्ध कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, प्राणायाम की बारी है। लेकिन प्राणायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम में क्या होता है, जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं ना, इसको बस करते हैं, श्वास की गति बंद करते हैं। लेकिन उसमें जरा सा गुरु के पास रह करके करना पड़ता है। जरा सा प्राक्रांतर हुआ राम नाम सा, हाँ मर जाइएगा प्राणायाम कर। हठ योग है यह समझिए, हठ योग है। हाँ अनुलोम और जो है रोकना पड़ता है, रेचक कुंभज और पूरक। श्वास लेते हैं, कुछ देर रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो कुंभज यानी देर तक कुछ रोकते हैं, फिर दोहरा करके कुछ देर और ज़्यादा देर तक रोकते हैं, फिर और देर तक, इस तरह बहुत देर तक रोक लेते हैं। तो यदि श्वास रुक जाएगा तो मन की चंचलता भी दूर हो जाती, मन भी एकाग्र हो जाता है। लेकिन ये आपदा जनक है, जान भी चली जाती है। गुरु के पास रह करके करना पड़ेगा। इतनी देर श्वास लीजिए, इतनी देर रोकिए, इतनी देर छोड़िए। जरा सा कुछ गलती हो गई तो राम नाम सा दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाइएगा, मर भी जाइए। इसलिए बड़ा आपदा जनक है, हाँ आफत है इसमें। लेकिन इसलिए कहते हैं गुरु महाराज नहीं, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़िए। कहते राज योग कीजिए, ध्यान योग कीजिए। ध्यान योग प्राणायाम के बाद क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जो मन में बात आवे उसको तुरंत त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। यानी जो मन में बात आवे उसको निगल जाइए। जैसे भोजन करते हैं निगल जाते हैं, निगलते हैं, उसी तरह मन में जो बात आवे उसको निगल जाने, विसार दीजिए। हम लोगों का मन बहुत चंचल है, इतना चंचल है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। शैतान है, भूत है। यह मन जालिम जोरी बर जय नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोररी। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोरनी। जो हंसा सदगुरु की होई, राखत ममता छोरनी। जो सदगुरु के शरण में चले जाते हैं, गुरु महाराज उसके अपनी ममता में रखते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बचो गुरु की ओट ली। गुरु की ओट में हम बच सकते हैं मन से। मन इतना चंचल है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। कोसों दूर भाग जाता है, घंटों पल भर में कोसों दूर भाग जाता है। जितनी भी सवारी निकली है इससे बढ़ करके नहीं। सबसे ज़्यादा तीव्र गति में जाने वाला कौन है सवारी? रॉकेट। अभी समझिए जहाज, हवाई जहाज, लेकिन उससे भी ज़्यादा रॉकेट। रॉकेट से भी चलने वाला क्या है? विद्युत है, बिजली।
यहाँ बटन दबाए कहाँ कहाँ वो बिजली चली जाए ना। हाँ, लेकिन बिजली से भी, विद्युत से भी ज़्यादा तेज चलने वाला हमारा मन है। तो मन इतना चंचल है, हम बेटा का ख्याल करते हैं, बेटा कलकत्ता, बम्बई, इंग्लैंड में है, वहाँ चला जाता है। तो इतना मन चंचल है, यह भूत है समझिए, भूत। यह कैसे बस होगा? एक कहानी कहते थे गुरु महाराज। एक सेठ था, सेठ ने राजा का समझिए, राजा, तो वह राजा ऐलान किया, देखो भैया, वह हाट लगवाया, बहुत बड़ा हाट में ऐलान किया, देखो इस हाट में कोई भी व्यक्ति अपना सामान बेचने के लिए आएगा, शाम तक में बिक जाएगा तब तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो उसका सामान हम अंत में ले लेंगे। ऐलान किया। तो यह ऐलान को सुन करके बहुत लोग अपना अपना सामान बेचने के लिए आए। सबका सामान शाम तक में बिक गया, लेकिन एक आदमी आया था एक बड़ा संदूक में भूत बेचने के लिए। लोग पूछता भैया क्या है इसमें? कहा भूत है। भूत का नाम सुनते ही डर जाता ना। कहा इसको हम खरीद के क्या करेंगे, क्या काम करेगा ये हमारा? कहा आप इसको खरीद के तू ले जाइए, आपको काम देने में देर होगी लेकिन इसको करने में देर नहीं। जो भी काम दीजिए तुरंत कर देगा, तुरंत कर देगा। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि यदि उस भूत को काम नहीं दीजिएगा, यह भूत आपको मार डालेगा। हाँ, इसलिए बराबर काम देना पड़ेगा, नहीं तो मार डालेगा। तो राजा ने, कितना दाम है? 1 लाख दाम है। लेकिन यह शर्त सुन करके लोग को डर हो गया कि भूत हमको मार डालेगा, तो काहे लेंगे। नहीं लेता था, नहीं लिया कोई भूत को। अंत में भूत बेचने वाला राज दरबार में गया, राजा से कहते राजन यह भूत हमारा बिका नहीं, आप ऐलान किए हैं तो आप भूत लीजिए। कहा क्या है? भूत है। कहाँ? तो क्या काम करेगा जो हम लेंगे इसको? कहा कि राजन आपको कहने में देर, इसको करने में देर नहीं, सब काम करेगा। लेकिन एक शर्त है कि यदि राजन इसको काम नहीं दीजिएगा, ये भूत आपको मार डालेगा, बराबर काम देना पड़ेगा। कहा कितना दाम है? 1 लाख दाम है। 1 लाख दिया, भूत खरीद लिया। कहा ठीक है, हम काम नहीं देंगे तब नहीं हमको मारेगा, बहुत काम है, काम देते रहेंगे। और उसके बाद भूत खरीद लिया। सटाक बोलिए। हाँ, मैं सटाक बोलिए। कत्या सटाक बोलबे, कभी छोड़ी दे रो लागे, भूख लगी लेगी। तो अब भूत को अब जो है काम देने लगा राजा, तो उसको काम की कमी है। राजा का जाओ, उसके राज्य में जितनी प्रति जमीन थी, आज जाओ पूरब की ओर, जितनी प्रति जमीन है उसको कोरो, जोतो, बुनो, उसमें आवाज़ करो, उसको फसल लगाओ। अब भूते था, जाता था तुरंत करके आ जाता था। आज पश्चिम जाओ, आज उत्तर जाओ, आज दक्षिण जाओ, इस तरह से जितनी प्रति जमीन थी सब जगह भेजा, और सबको वह भूते था करके तुरंत आ जाता था। और भी कोई भी काम था वो देता था, वो तुरंत कर देता था। अब तो राजा को चिंता हो गई, अरे अब तो काम की कमी हो गई है। अब यह भी शर्त है कि यदि भूत को काम नहीं देंगे तो ये हमको मार डालेगा। चिंता हो गई, उदास बैठा हुआ है, कैसे भूत से पिंड छूटे, कैसे भूत भागे, सोच रहा है। लेकिन राज दरबार में एक महात्मा जी आए, कहते राजन किस बात की चिंता है आपको, क्यों उदास बैठे हैं? क्या कहें बाबा, ऐसे मैं हाट लगवाया था और ऐलान किया था इसमें कोई भी सामान बेचेंगे, बिक जाएगा तब तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो हम ले लेंगे। तो सबका तो सब सामान बिक गया, लेकिन एक आदमी आया था भूत बेचने के लिए, उसका भूत तो बिका नहीं, हम ही को लेना पड़ा। ऐसे भूत को जो भी काम देते हैं सब कर देता है। अब मेरे पास काम भी नहीं है, नहीं देंगे तो ये भूत हमको मार डालेगा। इसी बात की चिंता है, बाबा भूत कैसे भागे, कोई उपाय बताइए।
कहे यही छोटी सी बात के लिए आप चिंता करते, चिंता मत करिए, मैं आपको युक्ति बतलाता हूँ कैसे वो भूत भागेगा। हाँ बताइए बाबा जल्दी से। कहा देखिए उस भूत से कहिएगा कि एक बहुत लंबा तगड़ा मोटा बांस जो है वह काट के लाएगा, उसको छिलवाइएगा, छील करके उसमें तेल लगाने के लिए कहिएगा, और तेल लगा देगा तो उसको मजबूत से गाड़ने के लिए कहिएगा। जब गाड़ देगा तो कहिएगा उस भूत से कि अब तुम जो है इसी बांस पर तुम चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम रहा, और भी बीच में जो काम हो तो वो करवा लीजिएगा। कहा ठीक है। तो वही तुरंत राजा ने कहा भूत से कहाँ भी आइए, जाओ एक मजबूत बांस काट के लाओ और उसको छीलो, माठो, तेल लगाओ और उसको गाड़ो। उसी तरह भूत किया। अब कहा कि क्या देखते हो, अब इस पर तुम चढ़ो और उतरो। अब तो किसी तरह भूत जो है चढ़े फिसल जा, चढ़े फिसल जा। अब तो चढ़े फिसले, अब तो हैरान हैरान हो गया, हैरान थक गया, काहे के लिए रहेगा, 9 2 11 भूत भाग गया। तब राजा को चिंता दूर हुई, सुख मिला, चैन मिला। तो कहने का मतलब ये तो एक दंत कथा है। गुरु महाराज समझाते थे कि भूत कौन है, भूत हम लोगों का मन है, दिन भर काम करते रहता है ना, चिंतन करते रहता है। तो यह कैसे इसकी चंचलता दूर होगी, तो यही गुरु महाराज हम लोगों को सदयुक्ति दिए हैं, जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए, दृष्टि योग करने के लिए ना। जप जितनी बार मन भागे उतनी बार जप में लगाइए। जह जह मन भगी जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर फेर ले लगाए देह में आपन। ऐसे ही करे प्रत्याहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए, चरिए धर धारा धरी के। जितनी बार भागे उतनी बार लौटाइए। मन के साथ में आप हैं ना, तो मन भागता, मन का काम है भागना, आपका काम है लौटाना। तो आप थकिए नहीं, वीर बनिए। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। डट करके लगे रहिए। तो यदि आप वीर बन के रहेंगे तो मन आपका थकेगा। जितनी बार भागे उतनी लौटाइए, तुरंत लौटाइए, तत्क्षण लौटाइए। तत्क्षण हम तुरंत, नहीं तो भागते रहेगा। तो इसमें यदि आप हार जाते हैं, यह प्रत्याहार की साधना है। यदि हार जाते हैं तो आपसे ध्यान नहीं बनेगा, उगता जाइएगा, उठ जाइएगा, ध्यान नहीं बनेगा। लगे रहिए, जितनी बार भागे उतनी बार लौटाइए। तो क्या होगा, आप नहीं हारते हैं तो मन हारता है, मन थकता है। 2 पहलवान जब लड़ता है तो एक चित्त होता है ना। कौन चित्त होता है? जो थक जाता है। हाँ, जैसे हमारा हाथ है, हजूर श्री बताते थे, गुरु निवास में सेवा करते थे हम, तो जो निकलते थे ना हजूर, तो जो भी कहते थे तो हम सुनते थे। तो कहते थे जिस प्रकार से हमारा हाथ है, इस हाथ को हम पसारे मोरे पसारे मोरे पसारे मोरे बार बार करेंगे तो क्या होगा, बार बार करते करते इसमें दर्द होने लगेगा। तो कहे स्थिर कर देंगे। उसी तरह मन भागता लौटाते, मन भागता लौटाते, इस तरह बार बार करते करते क्या होगा, मन थकेगा। यदि आप नहीं थकेगा तो मन थकेगा तो अपने स्थिर हो जाएगा, जब करने लग जाएगा ना। तो थोड़ी देर मन टिक गया जप में तो वही तो धारणा हुआ ना, धारणा हो गई आपसे। अल्प प्रत्याहार के बाद धारणा, अल्प टिकाव को धारणा कहते। देर तक टिक गया, अब भागता नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट भी यदि जप हो रहा, जप रहे, जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। जाप रहे, आप रहे, संकल्प विकल्प नहीं हो, कोई संसार का ख्याल नहीं आवे, गुरु का नाम ही रहे और आप रहे। तो इस तरह यदि 2 मिनट भी कर लिए तो अच्छा ध्यान आपसे बन गया। तो यदि 2-4 मिनट कर लिए तो उसको छोड़ दीजिए, जब को छोड़ देना पड़ेगा। उस नाम के संबंध रूप का ध्यान करें, हूबहू देखें, हूबहू देखिए। दर्शन उनके उर्माही करे बरभागी, तिनके तरने की नाम किनारे लागी। जो हूबहू देख लेते अपने इष्ट देव को, अपने गुरु महाराज को,
तो समझिए भवसागर में नाव किनारे लग गई, सहज से पार हो जाएंगे। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। जो इच्छा करेंगे वो फल पाएंगे। हुबहू तो देखिए, तो हुबहू देखने का प्रयास कीजिए। उसको भी यदि देख लिए तो उसको भी मने मन प्रणाम करके बैठे ही रहेंगे, आंखें बंद रहेगी, मुंह बंद रहेगा। और अब क्या करना है, यह तो मोटा मोटी भक्ति है, मानस जमानस ध्यान। और आगे करना है क्या, दृष्टि योग। दृष्टि को स्थिर करनी है। जहाँ हम गौर से देखते हैं ना, वही मन रहता है ना। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हम बाहर में देखते हैं तो बाहर में तो माया है, बाहर में देखते माया है, लेकिन अंदर में देखेंगे आंख बंद करके तो मायापति को देखेंगे, परमात्मा। तो पहले ठीक ठीक दृष्टियोग करेंगे, दोनों दृष्टिधार एक होगी तो आपके अंदर में बिंदु उदय हो जाएगा। सूक्ष्म बिंदु, तेजोमय बिंदु, ध्रुव तारा की तरह दिखाई, पूरा प्रकाश हो जाएगा। वही कहते इसी का प्रचार जो है, अभी सुने बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहंग शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेही नाम। बिंदुनाद जो है ना महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिवालय कहते हैं और सबको इसमें सिद्धि मिलती है। तो जैसे कि देखते शिवलिंग नीचे जो है ना जल ढरी रहती है, ऊपर शिवलिंग, उसी तरह से पहले बिंदु दिखाई पड़ेगा। मानो जब मानो ध्यान के बाद बिंदु, तो बिंदु क्या है, वह जल ढरी है और उसके ऊपर लिंग है। तो लिंग क्या है, वही नाद है। तो जो यह अंदर में बिंदुनाद का ध्यान करते हैं, अपने अंदर में बिंदुनाद का पाते हैं, तो समझिए वो शिव के असली भक्त हैं ना। असली भक्त तो हम लोग हैं, शिव के असली भक्ति करते हैं। तो इस तरह से अपने अंदर में बिंदु का दर्शन करें, बिंदु ध्यान करें। शून्य ध्यान इसको भी कहते हैं, शून्य ध्यान। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य ध्यान करने से मन मानता है। मीरा मन मानी सुरत शैल आसमानी। मीरा का भी मन मान गया था, क्योंकि सुरत शैल आसमानी, आसमान में वह चढ़ी हुई थी, दृष्टियों की थी। आसमान में ना शून्य, जैसे बाहर में सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में घुसता है ना, उसकी अटबोकाली निकल जाती है, सीधा हो जाता है ना। उसी तरह हमारा मन जो है बहुत चंचल है बाहर में, लेकिन इसको बिल में घुसा दीजिए। कौन बिल? सुषमना में घुसा दीजिए, ईरा पिंगला बीच में सुषुम्ना। यदि घुसेगा यह तो क्या होगा, बहुत यह रास्ता महीन है। भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। भक्ति द्वारा सांकरा है, लेकिन हमारा मन जो है ना ऐरावत हाथी। ऐरावत को 4 सुर होता है, उसी तरह हमारा मन ऐरावत हाथी बनाओ, बढ़ाओ, तगड़ा बनाओ। कैसे वो महीन छेद में घुसेगा, तो मन को भी तो महीन करना पड़ेगा। मन महीन कर लीजिए तब प्यू लागे हाथ। तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों के द्वारा मन को महीन कीजिए। एक टक से देखिए, वो प्रकाश को देखिएगा, परमात्मा का प्रकाश। बहुत शब्द है, अनहद शब्द है, नादानुसंधान करें। अंत में सार शब्द को खोज करके वह शब्द ऐसा है, आदि शब्द पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छोटा बंधन मोह। चुंबक की तरह वह शब्द खींच लेगा, आपको परमात्मा में मिला देगा। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम, स्वशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। निशब्द परम पद है, परमात्मा आपको मिला देगा। और ऐसा वह अध्यात्म पद है, यह बाहरी पद न है। कोई भी संसार में पद में प्रतिष्ठित हो जाइएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाइए, लेकिन फिर एक दिन जो है ना पदच्युत हो जाइएगा ना।
आपको आपके नाम को क्या लगेगा? भूतपूर्व, भूत लग जाएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। हाँ लेकिन वो ऐसा पद है, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जह नहीं फिरे। ऐसा जोग है, सबरी मैया ध्यान करके उस पद में प्रतिष्ठित हो गए, फिर लौट के नहीं आई संसार में, आवागमन का चक्कर मिट गया। ऐसा पद वह छूटने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम परमात्म पद है, तो उस पद को प्राप्त करके हम परमात्मा ही हो जाते हैं। द्वैत मिट जाता है, जीव पीव नहीं रहता, एक हो जाता है। कहते हैं जैसे सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता कहते हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, जितनी भी नदियां हैं, बहते बहते जब बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है समुद्र में, तो क्या वो नदी कहलाती है? समुद्र ही कहलाता है। और उसी तरह से जीव जब साधना करके, भक्ति करके परमात्मा को पा लेता है, तो परमात्मा ही कहलाता है, सर्वशक्तिमान। आवागमन का चक्र छूट जाता है, उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो यह संत मत का ज्ञान है। अंत में जो कहते हैं नादानुसंधान करके, अंत में ध्यान के बाद है समाधि। समाधि यानी परमात्मा का मिलन। यही अष्टांग योग है पतंजलि का, हम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए। करेंगे तभी पाएंगे ना। सिर्फ सिद्धांत जान लेने से, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उद्धार होगा। प्रोफेसर साहब जो है ना, ब्लैक बोर्ड पर विद्यार्थी को पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सिद्धांत कि देखो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस को मिलाने से जल की प्राप्ति होती है ना, पानी। अब वह विद्यार्थी सिर्फ सिद्धांत जान ले, अब प्रयोगशाला में नहीं जाए, दोनों गैस को नहीं मिला, क्या पानी प्राप्ति होगी? कभी नहीं। प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। उसी तरह से यह संत मत का सिद्धांत जो है, इसका प्रयोगशाला क्या है? ये शरीर है। तो ध्यान करना पड़ेगा आंख बंद करके, तब परमात्मा को पाएंगे। इसलिए कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ध्यान भजन में आगे बढ़ने के लिए सदाचार का पालन करना बहुत जरूरी है। सुचाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन, तभी हम ध्यान भजन में आगे बढ़ सकते हैं। कहे कबीर निज रहनी संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। अपनी रहनी को संभालिए। देखिए, चित्र की पूजा नहीं होती है। काली माँ, दुर्गा माँ, जितने भी संत महात्मा का फोटो लगाते हैं, वो चित्र की पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? चरित्र की पूजा होती है। उसके अंदर चरित्र छिपा है, उसका महान चरित्र है, तब उसकी पूजा करते हैं। उसी तरह चरित्र बनाइए। धन आपके पास है, धन यदि चला जाए, चोर डाकू ले ले, तो समझिए कुछ हानि नहीं हुई। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य गिर गया तो कुछ हानि हुई ना। लेकिन चरित्र गिर गया तो सब कुछ चला गया, कुछ बचा नहीं। इतने चरित्रवान बनिए, कोई पाप नहीं कीजिए, कलंक नहीं लगावे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करें? त्याग देंगे पाप को तो फिर पाप कुछ कर पाएगा? तो पाप को त्याग करके, सदाचार का पालन करके, थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन करेंगे, ये लोग पर लोग दोनों सुखमय होगा। और मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और ये जो सत्संग करवाए हैं हलधर बाबू अपने माता पिता के सुख शांति के लिए, तो सुख शांति तो मिलेगी निश्चित रूप से। वो ऐसा कर्म करके भी गए ना, ध्यान भजन करके, ध्यान करते करते शरीर छोड़ दिए, तो कर्म करके गए, उनका तो उद्धार होगा ही। लेकिन उनके नाम पर भी ये सत्संग करवाए, यह भी पुण्य उनको मिलेगा। तभी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हो दिवंगत आत्मा तो सुख शांति प्रदान करें, कल्याण करें। और उनके नाम पर सत्संग करवाएं हलधर बाबू, ये भी और बहुत दिनों तक जिए, इसी तरह सत्संग करवाते रहें। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी करें, संसार में खुशहाल रहें, पूरे परिवार खुश रहें। और आप लोग आए सत्संग में, तब ना सत्संग हुआ, सत्संग जग। आप लोग नहीं आते तो मैं किनको सुनाता?
यह त्रिपाल को खुटा खम्बा को नहीं है ना। आप लोग आए तब सत्संग जग सफल हुआ, इसलिए आप लोगों के लिए भी शुभकामना चाहता हूँ। ये लोग पर लोग सुखमय हो, आनंद से रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्रवचन विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।